दोस्तों आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ा सा लो साउंड होगी क्योंकि इस समय मेरे को 102 बुखार है, सर में दर्द है, बॉडी में पेन है और आंखों में भी पेन है। पर आप भी ये सोच रहे होंगे जब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो फिर मैं इस समय यहाँ खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 मिसिंग है और जब 4 और 3 मिसिंग होता है तो जो डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर होते हैं या जो प्लेनेट होते हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी को जो है ब्रेक करने में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप अपने काम में कंटिन्यू ना रहे। और जब आप किसी भी काम में कंटिन्यूशन नहीं रहते तो वहीं से आपका काम खराब होने लगता है। और यही असली रेमेडी होती है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर से, अपने वास्तु के प्लेनेट से लड़के आपको जीतना होता है और तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मार्केट में इतने सारे वास्तु कंसल्टेंट भी हो गए और न्यूमरोलॉजिस्ट भी, लेकिन जब भी मैं उनके वीडियो देखता हूँ कई बार और उनकी रेमेडी सुनता हूँ तो सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या राहु के दोष का उपाय करने से कोई 4 दिन में करोड़पति बन सकता है, या फिर किसी को सिर्फ रसगुल्ले खिला देने भर से उसकी पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, या मात्र नींबू आपके घर के ऑरा को बताएगा। अभी एक पॉडकास्ट में एक लेडी बता रही थी कि एक नींबू लीजिए और उसको एक ग्लास में पानी में डालिए, अगर नींबू डूब गया तो आपके घर का ऑरा जो है नेगेटिव है और अगर नींबू तैरता रहा तो आपके घर का ऑरा पॉजिटिव है। तो उस समय मैं सोच में पड़ गया कि जो हमें फिजिक्स में पढ़ाया गया था वो ज्ञान तो बेकार है फिर, जिसमें यह समझाया गया था कि अगर नींबू पानी में डूब जाए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो रस से भरा हुआ होता है और वो वजन में भारी होता है। और अगर वो तैरता रहा पानी में तो उसकी डेंसिटी कम है, उसके अंदर एयर है और इसलिए वो पानी में तैरता है। तो भाई पता नहीं यार कि कैसे वास्तु और कैसे न्यूमरोलॉजी मार्केट में चल रही है। अरे भाई वास्तु मात्र रेमेडी से नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपको क्लाइंट की घर की एनर्जी को उसकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ अलाइन करते हुए उसकी प्रॉब्लम के एक्चुअल सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ता है। उसकी प्रॉब्लम के पीछे के रीजन को समझकर जब उसको सॉल्यूशन दोगे तो वो एक्चुअल ग्रोथ कर जाएगा। वरना वास्तु के नाम पर बार बार अलग अलग तरह की रेमेडीज कर करके उसका इस विद्या से विश्वास ही उड़ जाएगा, क्योंकि वो रेमेडी करता रहेगा और रिजल्ट निकलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और वो किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आकर कहता है कि मेरे लिए कोई रेमेडी कर दो जिससे मेरे अच्छे नंबर आ जाए या मैं क्लास में अव्वल आ जाऊं। अब ऐसे में अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट उसको कोई रेमेडी देकर कहता है कि मैंने रेमेडी कर दी और अब आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आप देखना कि जो नंबर उसके आज तक आ रहे थे अब उतने भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल भी पढ़ना बंद कर देगा, मेहनत करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है रेमेडी तो मैंने करवाई ली, अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जबकि सही सॉल्यूशन क्या है, उसके घर की एनर्जी को उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बैलेंस करो। बैलेंस होने के बाद वो एनर्जी तो डेवलप हो जाएगी, लेकिन वो काम नहीं करेगी अभी, क्योंकि वो रुकी हुई एनर्जी है, वो ट्रेवल नहीं कर रही है। काम कब करेगी, जब सही एफर्ट और वर्किंग का मूवमेंट उसको आगे की ओर लेकर जाएगा। जैसे कि पढ़ाई ना करने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, वो क्यों पढ़ नहीं पा रहा है, क्या उसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या वो एक ही महीने में एग्जाम से पहले लास्ट टाइम पर सारी तैयारी करता है और फिर कहता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है मेरा। तो रेमेडी सिर्फ दे कर काम नहीं करती, उसको व्यक्ति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से पूरा पकाना पड़ता है, तभी काम करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तु का सही लॉजिक क्या है काम करने का और कैसे उससे रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता। तो अगर आप सही नॉलेज, सही गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये बताता है कि हमारा प्रयास वो सही दिशा में चल रहा है, वो लॉजिकल है, ऐसे ही हवा में नहीं है। तो मिलते हैं हम अगले बृहस्पतिवार को वास्तु से जुड़ी नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।